WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में, साथ ही में सेथ रॉलिंस के इंजरी के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही में रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना के मैच के बारे में भी बात करेंगे। जॉन सीना ने अपने रिटायरमेंट के बारे में भी बात की है, साथ ही में मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स भी कवर करेंगे और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के साथ। तो ये रिसेंट की जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन हुआ था, जहां पर मेन इवेंट के अंदर जिंदर महल और साथ ही में सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए मैच था, तो उसकी रेटिंग्स है। पिछले हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स थी वो थी 1.46 मिलियन व्यूज, लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये थोड़ी सी डाउनफॉल में चली गई है और इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ को रेटिंग्स मिली है वो है 1.419 मिलियन व्यूज, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में थोड़े से कम है और हमेशा का यही हाल रहता है मंडे नाइट रॉ का। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है 2K24 गेम से। तो WWE का जो 2K24 गेम है वो काफ़ी जल्द आने वाला है, तो उसके लेकर एक टीज निकल के सामने आई है और ऐसा दिखाया जा रहा है, अपडेट्स के रिकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि आने वाला जो मंडे नाइट रॉ यानी 22 जनवरी वाला जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन है, वहाँ पर हमें WWE कुछ इस गेम को लेकर अनाउंसमेंट करती हुई नज़र आ सकती है, या इसका डेट जो है जहां पर जिस डेट पर ये रिलीज़ होगी वो डेट WWE अनाउंस कर लेगी, या उसका जो कवर स्टार है उसके बारे में कुछ WWE अनाउंस करने वाली है। तो ये डेट जो है ये टीज़ किया जा रहा है। तो आप लोगों के ख्याल में ये किस लिए टीज़ हो रहा है? कि यहाँ पर WWE कवर स्टार जो है उसको रिवील करना चाहती है, या वहाँ पर हमें जो 2K24 गेम है उसका जो डेट है वो WWE अनाउंस कर सकती है? उसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस जो है वो रिसेंट में मंडे नाइट रॉ के एडिशन में जिंदर महल के साथ जो मैच था उसके अंदर उन्होंने एक पेडिग्री लगाई थी जिंदर महल को, जिसके बाद वो ऐसा बताया जा रहा था, अपडेट्स भी आ रही थी कि उसको इंजरी हुई है, लेकिन उसकी अच्छी बात ये थी कि उसके मंडे नाइट रॉ के बाद भी वो अपने पैरों पर चल के गए थे। लेकिन अभी ऐसे अपडेट्स निकल के सामने आ रही है कि जो सेथ रॉलिंस है उसको इंजरी तो है, और वो इंजरी ऐसी है कि अभी तक उसको कंफर्म नहीं किया जा सकता है और ना ही उसके बारे में ऐसी कोई कंफर्म अपडेट है। लेकिन अगर सीरियसली उसको वहाँ पर नी इंजरी होती है जिस तरीके से शॉर्टलेट प्लेयर को हुई थी, तो होप करते हैं कि उसी तरीके से ना हो। लेकिन अगर उस तरीके से होती है तो फिर जो सेथ रॉलिंस है वो रेसलमेनिया 40 को भी मिस कर सकते हैं। तो होप करते हैं कि वैसा कुछ सीन ना हो। और जो अपडेट निकल के सामने आई है वो कल आई थी कि जो सेथ रॉलिंस है वो MRI करेंगे, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि उसकी जो नी है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है या थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो 1-2 वीक में पेट हो जाएगा। तो उसके बारे में ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये अपडेट पक्की है कि उसको इंजरी हुई है। और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि जो MRI के लिए जो WWE है उसको सेथ रॉलिंस को WWE ने भेज दिया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और मैं तो अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये दूंगा कि जो सेथ रॉलिंस है वो अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर WWE को अपने प्लान्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से WWE दिखा रही है CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस की फ्यूड, तो वो काफ़ी कमाल की फ्यूड होने वाली है। और ना ही फिर अगर WWE ऐसा ना हो तो होप करते हैं कि सारी चीज़ें सही हो और सेथ रॉलिंस जल्दी से जल्द रिटर्न करे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में अपडेट तो बहुत सारी आ रही है कि वो यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं, वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अभी एक अपडेट निकल के सामने आई है। इसमें बताया जा रहा है कि अब जो ब्रॉक लेसनर है वो कहीं पर भी रिटर्न कर सकते हैं और मे बी वो रॉयल रंबल से पहले भी किसी मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर आ सकते हैं। तो आप लोग चाहते हो कि ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है वो मंडे नाइट रॉ के एडिशन में हो? क्योंकि मैं पर्सनली नहीं चाहता, क्योंकि अगर अभी तक ब्रॉक लेसनर को रोक के रखा है, उसके रिटर्न को रोक के रखा है, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग सीधा रॉयल रंबल के मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर को उतारना चाहते हो, अगर सिंगल मैच है तो मुझे नहीं लगता कि सिंगल मैच होगा। लेकिन अगर सिंगल मैच होता है तो फिर ठीक है, सेंस बनाता है कि आप लोग मंडे नाइट रॉ के अंदर उसका रिटर्न करवा दो। लेकिन अगर उसका सिंगल मैच नहीं है तो फिर सीधा ही रॉयल रंबल मैच के अंदर उतार दो। तो आप लोग कहाँ पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखना चाहते हो? इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में,
जो कि जुड़ा हुआ है जॉन सीना से। तो जॉन सीना जो है उन्होंने रिसेंट में अपने रिटायरमेंट के बारे में बातें की है। उन्होंने कहा है कि मैं WWE जो है वो जो क्राउड है, जो फैंस है, ये मेरी फैमिली है, मैं WWE मेरा घर है और मैं नहीं चाहता कि मैं WWE को छोड़ दूं। और उन्होंने ये भी बात बता दी कि अगर मेरी करियर में ऐसा कोई मोड़ आए कि मैं WWE को छोड़ दूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर मैं रिटायरमेंट मैच लड़ूं तो वो मैं बिल्कुल ऐसे तरीके से लड़ूं कि जो फैंस है वो डिसअपॉइंट ना हो, और उसके बाद भी मैं WWE के साथ किसी कोचिंग या मेंटोर के तौर पर काम करने वाला हूं। मैं WWE से कहीं भी नहीं जाने वाला। तो जॉन सीना का यही कुछ कहना था अपने रिटायरमेंट के बारे में कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी WWE से नहीं जाने वाले। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है निक एल्डिस से। तो निक एल्डिस रिसेंट में एक इंटरव्यू के दौरान आए थे, जहां पर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप रेसलिंग रिंग के अंदर कदम रखना चाहोगे या रिंग के अंदर आ सकते हो। उन्होंने सिंपली जो WWE का टेक है, जो कि हर सुपरस्टार यूज़ करता है अपने रिटायरमेंट के बाद, नेवर से नेवर, तो उन्होंने भी कुछ यही कहा है कि वो जो है वो कभी भी रेसलिंग रिंग के अंदर आ सकते हैं, और अगर फैंस उसको ऐसा तगड़ा सपोर्ट करते हैं तो फिर वो टाइम काफ़ी जल्द भी आ सकता है। तो कुल मिला के निक एल्डिस का मतलब यही है, जिस चीज़ की शुरुआत निक एल्डिस ने की है रोमन रेंस के साथ पंगे डालने की, तो मैं भी ये सारी चीज़ें जो है निक एल्डिस वर्सेस रोमन रेंस की तरफ बढ़ रही है, और आने वाली फ्यूचर में आप लोगों को रोमन रेंस वर्सेस निक एल्डिस का मैच जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि निक एल्डिस के बातों से यही लग रहा है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन वर्सेस रॉक के रसलमेनिया में अगर मैच होता है तो उसके बैटिंग ओड्स से। तो ये जो है ये मैच अभी तक कन्फर्म भी नहीं हुआ है, ना ही इसके बारे में कोई बात हुई है, लेकिन अगर ये मैच होता है रसलमेनिया 40 के अंदर तो कौन सा सुपरस्टार जीतेगा, ऑड्स किसके सबसे ज़्यादा है? तो इस समय जो ऑड्स है वो रोमन रेंस के फेवर में है कि अगर रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन वर्सेस रॉक होता है तो फिर रोमन ही इस मैच के अंदर जीतेंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, के जुड़ा हुआ है न्यू डे से। तो न्यू डे एक बार फिर से रियूनियन होने वाली है। कब? तो अगला जो नेक्स्ट वीक जो बम्प का शो होने वाला है, वहाँ पर बिग ई साथी में कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स ये तीनों आने वाले हैं, और मैं भी यहाँ पर जो बिग ई है वो अपने रिटर्न को लेकर कुछ चीज़ें कह सकते हैं या अपने रिटर्न के बारे में कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं अगर WWE उसको अलाउ करती है तो। लेकिन आप लोगों को ये ही बता दूं कि आने वाला जो बम्प का शो होने वाला है, जो कि नेक्स्ट वीक के अंदर होगा, तो ऐसे में इस शो के ऊपर बिग ई, कोफी किंगस्टन और साथ ही में जेवियर वुड्स जो तीनों न्यू डे के मेंबर से ये आने वाले हैं। तो और बहुत सारे जो सुपर फैंस है वो ये भी चाहते हैं कि जो बिगी है वो रिटर्न करे और गुंतर को पेश करे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या आप लोग गुंतर वर्सेस बिगी फॉर दी IC टाइटल देखना चाहते हो या नहीं? वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं आज की नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना के मैच से। तो जो रैंडी ऑर्टन है वो रिसेंट में जो है वो बम्प के शो पर आए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा जो एज है इस समय, जो मेरी बॉडी है इस समय, जो मेरी फिजिक है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरा जो रिटायरमेंट है वो काफ़ी दूर है। क्यों उन्होंने ये ऐसा कहा? क्योंकि उसके बातों से यही लग रहा था। उन्होंने ये कहा कि मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा भूख है। मैं 14 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दो बार मैं जो है वो 17 टाइम या 15 टाइम 14 टाइम तो वो है, लेकिन 15, 16 और 17 टाइम भी वर्ल्ड चैम्पियन बनूं इस आने वाले टाइम में। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उससे सवाल पूछा कि आप अगर रिटायरमेंट मैच या अपना ड्रीम मैच बता दो, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं कोई ड्रीम मैच लड़ना चाहता हूं तो वो जॉन सीना के अगेंस्ट, क्योंकि मेरी और जॉन सीना की जो राइवलरी है वो काफ़ी आइकॉनिक राइवलरी है और एक कमाल की राइवलरी रही। लेकिन ये हम दोनों की जो राइवलरी है उसमें एक मैच भी जो है रेसलमेनिया के अंदर नहीं हुआ है अब तक। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि मैं जॉन सीना को पेश करूं, और वो भी टाइटल मैच के अंदर, और वो भी रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के ऊपर। तो आने वाले टाइम में जो रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का मैच है वो डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस समय जो ट्रिपल एच है वो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार की भी सुनते हैं और फैंस की भी सुनते हैं। तो ऐसे में अगर फैंस इस मैच के लिए ट्रिपल एच या WWE को पुश करती है तो डेफिनेटली ये मैच हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के ऊपर, और वो भी किसी वर्ल्ड टाइटल या अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या आप लोग
जो रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का ये मैच है, ये देखना चाहते हो या नहीं, वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।